एक ऐसी नारी जिसकी सुंदरता पर मोहित हो गए देवराज इंद्र, और मिला एक ऐसा श्राप जिसको सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। स्वागत है दोस्तों, त्रेता युग की बात है। उस समय ब्रह्म ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का आश्रम गंगा के तट पर बसा हुआ था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और तपस्वी थे, और उनकी पत्नी अहिल्या अपनी सुंदरता, विनम्रता और शील के लिए प्रसिद्ध थी। यह भी माना जाता है कि अहिल्या का सौंदर्य अद्वितीय था और देवलोक में भी उनकी सुंदरता की चर्चा होती थी। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ था और उनके अद्वितीय रूप की चर्चा पूरे तीनों लोकों में थी। यही कारण था कि उन्हें पतिव्रता और आदर्श नारी का दर्जा मिला हुआ था। इस प्रकार गौतम ऋषि और अहिल्या का वैवाहिक जीवन सुखमय चल रहा था। देवराज इंद्र, जो देवताओं के राजा माने जाते हैं, स्वर्ग में अपने ऐश्वर्य और वैभव के साथ निवास करते थे। वह अपनी विलासिता और इंद्रियों के सुख साधनों में मग्न रहते थे। एक दिन इंद्र को अहिल्या के सौंदर्य की चर्चा सुनने को मिली। उनके मन में अहिल्या को पाने की लालसा उत्पन्न हुई, लेकिन वह जानते थे कि अहिल्या ऋषि गौतम की पत्नी है और पतिव्रता नारी है। फिर भी इंद्र का मन मोह से विचलित हो गया और उन्होंने अहिल्या को पाने की ठान ली। देवराज इंद्र ने अपने असीमित बल और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक छल की योजना बनाई। वह जानते थे कि गौतम ऋषि हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए इंद्र ने अपनी योजना बनाई। एक दिन इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और उनके आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या, जो अपने पति का सम्मान करती थी, उन्हें देख कर यह नहीं पहचान पाई कि उनके सामने गौतम ऋषि नहीं बल्कि देवराज इंद्र हैं। इंद्र ने इस अवसर का फायदा उठाकर अहिल्या को छल से प्राप्त किया। अहिल्या को बाद में एहसास हुआ कि उनके साथ छल हुआ है और यह उनके पति नहीं बल्कि देवराज इंद्र थे। इतने में गौतम ऋषि स्नान करके वापस लौट आए। उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र की इस कुटिल योजना का साक्षात्कार किया। क्रोध में आकर उन्होंने इंद्र और अहिल्या दोनों को श्राप दिया। गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि वे सहस्त्र योनि से चिन्हित हो जाएंगे और उनके इस पाप के कारण उनका अपमान सदा के लिए होगा। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, ने अपने इस अपमान को सहन करना कठिन पाया और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि गौतम ने अपनी साधना और क्षमा के भाव के चलते बाद में इंद्र के इस श्राप को कुछ हद तक कम किया, जिससे वह सहस्त्र नेत्रों से युक्त हो गए। लेकिन उनका अपराध स्वर्गलोक में एक कलंक बनकर रह गया। दूसरी ओर अहिल्या को भी गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि वह पत्थर की मूर्ति बन जाएंगी और युगों युगों तक उन्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। इस श्राप के कारण
अहिल्या का शरीर पत्थर में परिवर्तित हो गया और वह उसी स्थिति में वर्षों तक रही। गौतम ऋषि ने अहिल्या से कहा कि एक दिन जब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनके चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या फिर से जीवित हो उठेगी और शुद्ध हो जाएगी। युग बीत गए, त्रेता युग का समय आया और भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ शिक्षा प्राप्त करने और असुरों का संहार करने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। उसी दौरान वह गौतम ऋषि के आश्रम के पास से गुजरे। ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को अहिल्या की कथा सुनाई और बताया कि वह एक पत्थर के रूप में अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही हैं। श्री राम ने जैसे ही पत्थर के उस रूप को देखा, उनके हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया और उनके स्पर्श मात्र से अहिल्या का पत्थर का शरीर समाप्त हो गया। वह फिर से अपने असली स्वरूप में आ गईं और उनकी सुंदरता, पवित्रता और तेजस्विता पहले जैसी ही हो गई। अहिल्या ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने श्री राम को अपनी मुक्ति का कारण माना और उनके प्रति आभार प्रकट किया। इसी प्रकार भगवान राम के चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या अपने श्राप से मुक्त हुई। अहिल्या की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला संदेश ये है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्र जैसा देवता भी जब अपने मनोविकारों पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो उसने स्वयं और दूसरों के जीवन में क्लेश उत्पन्न किया। अहिल्या की इस पौराणिक कथा का महत्व भारतीय संस्कृति और साहित्य में अमूल है, जो हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हिस्टोरिकल मोरल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। प्रीत की स्टोरी 1 अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।